गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर क्वाइट वेल। यू आर क्वाइट वेल सो आई एम क्वाइट वेल। यू आर फीलिंग वेल सो आई एम फीलिंग वेल। इन फैक्ट यू आर बोल्ड स्टूडेंट्स, बट आपको बेहतर तरीके से तैयारी करना है। यूपी बोर्ड में टॉप करना है। टारगेट बड़ा है, लेकिन बहुत आसानी से ये टारगेट अचीव कर सकते हैं आप अभी से मेहनत करके, अभी से तैयारी करके। यदि अभी से आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतर तरीके से 95 प्लस मार्क्स जरूर अचीव करेंगे आप। और इंग्लिश ग्रामर की अद्भुत नॉलेज आपको प्राप्त होगी, जो कि जीवन पर्यंत यूज में आना है। ओके, यू आर रेडी? यू आर रेडी? थैंक यू सो मच। तो इनफैक्ट पार्ट 36 में टेंसों का जो परदादा है आपने पढ़ा, इसको टेंसों का परदादा भी कहते हैं हम, क्योंकि आपका आखिरी टेंस है और 12वां टेंस है, जिसको क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। परहैप्स आप शायद पहली बार सुन रहे हो, ये क्या है? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को टेंसों का परदादा भी कहा जाता है। ओके, तो इस टेंस को बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है। और खुशी की बात यह है कि आज आपका ये अंतिम टेंस है। कैसा टेंस है? आपका अंतिम टेंस है। लास्ट टेंस चल रहा है, फिनिश हो जाना है इसी पार्ट से। ठीक है, फिर आगे बेहतर तरीके से चलते हैं। इंग्लिश में अगर आपको इंग्लिश ग्रामर मजबूत करना है तो दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इंग्लिश की रीढ़ है या इंग्लिश की बैकबोन। बैकबोन क्या है इंग्लिश ग्रामर की? सबसे पहले आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की नॉलेज बेहतर होनी चाहिए, और इसके बाद टेंस का आपको बेहतर से ज्ञान होना चाहिए। मैं दावा करता हूं कि इंग्लिश ग्रामर में फिर कभी आप भटकेंगे नहीं, कभी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि दो चीज अगर आपकी कंप्लीट है तो ये आपका बेस है। अगर आपका बेस ही मजबूत है तो जो बड़ी चीजें इंग्लिश में है ना, इसके बाद फिर वॉइस पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, सिंटैक्स पढ़ना है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएंगी। लेकिन यदि आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं पढ़ा, आपका ये पोर्शन कमजोर है, टेंस का पोर्शन कमजोर है, तो इंग्लिश में स्टैंड होना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस कंप्लीट करना बहुत ही आवश्यक है। तो प्रॉमिस करिए, क्या सभी लोग पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करेंगे? क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस बिल्कुल ईमानदारी से कंप्लीट करेंगे? दैट इज वंडरफुल। कंप्लीट कर लीजिएगा, ये आपके लिए बेहतर होगा, आपके लिए यूजफुल होगा, ताकि आगे जो इंग्लिश में टॉपिक आएंगे वो आप बेहतर तरीके से समझ सके और आगे बढ़ सके। ओके ओके, लेट अस स्टार्ट नाउ। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अफर्मेटिव और निगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं पार्ट 36 में। आज पार्ट 36 का फर्स्ट भाग है, जिसमें आपको अब आप क्या पढ़ना है? इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है। क्या पढ़ना है लल्ला? इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है। चलिए देखिए, इंट्रागेटिव सेंटेंस कितने रूल होते हैं? 2 रूल होते हैं। एवरीबॉडी नोस, सभी लोग जानते हैं, बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं, आप पढ़ चुके हैं। वेरी गुड। तो पहला रूल क्या है? अरे भैया, वही छाया हुआ रूल। कौन सा? कि यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो, किससे प्रारंभ हो? क्या से, तो अनुवाद कहां शुरू करोगे? हेल्पिंग वर्ब विल या शैल से। कहां से? विल या शैल से, प्लस सब्जेक्ट। और आप सोच रहे होंगे, अरे भैया हैव बीन कहां गया है? तो आपको बताया गया ना, 2 सिलेबस की सहायक क्रिया हो या 3 सिलेबस की सहायक क्रिया हो, बाकी सब्जेक्ट के बाद लगाया जाता है। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? हैव बीन। क्या लग जाएगा बेटा? हैव बीन। तो क्या इतनी बात समझ में आ गई? वेरी गुड। आगे देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी, फिर इसके बाद बेटा ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड, इसके बाद फार। आपको बताया गया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में सदैव अनिश्चित समय आता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में यदि निश्चित समय दे दे तो हम सेंस लगाने से परहेज नहीं करते, लगा देंगे। ओके, लेकिन मैं केवल फार ही लिख रहा हूं, प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क।
ये आपका फार्मूला तैयार हो गया। अब अकॉर्डिंग फार्मूले के अनुसार आपको अनुवाद करना है, ठीक है। जैसे कहा गया कि क्या शेर, क्या भैया, शेर, लायन, क्या शेर 2 दिन से, कितने दिन से, 2 दिन से जंगल में, कहा, जंगल में, क्या शेर 2 दिन से जंगल में दहाड़ रहा होगा, दहाड़ रहा होगा। क्वेश्चन। इनफैक्ट जैसे आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसका दैनिक जीवन में बहुत कम प्रयोग होता है। अब मैंने बता दिया कि इसका कम प्रयोग होता है, तो ये मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं वास्तविकता बता रहा हूं कि दैनिक जीवन में इसका इन टेंसों का प्रयोग बहुत कम किया जाता है। ओके, बाकी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि भैया ये टेंसों का परदादा है। और ये भैया कौन सा परदादा है? अरे भैया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर हुआ, वेरी गुड। चलिए देखिए, अनुवाद करना है। अंत में क्या आया? रहा होगा। अरे भैया रहा होगा, और क्या दिया? समय दिया। क्या हुआ? ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। रहा होगा, समय दिया, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्वेश्चन मार्क लगा, हाँ भैया क्वेश्चन मार्क लगा है। इंट्रागेटिव हो गया। कौन सा रूल है? हमने देखा क्या से शुरू हुआ, तो इंट्रागेटिव रूल 1 है। वह रूल 1 क्या से शुरू हो, तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे? विल या शैल। विल शैल लगाने के लिए सब्जेक्ट देखना है, से भैया आई वी के साथ शैल लगता है, ठीक है, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल लगता है। तो देखो शेर आया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बेटा? विल। शेर सब्जेक्ट क्या है? द लायन। विल या शैल के बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट द लायन। फिर इसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। फार्मूला देखते जाइए और अनुवाद करते जाइए। हैव बीन, ठीक है। फिर मेन वर्ब क्या है? दहाड़ रहा। दहाड़ना रॉर होता है, ROAR। क्या होता है? रोर बोल दीजिएगा, ROAR, रोर होता है ना। रोर मीन्स दहाड़ना होता है, तो इसमें ING लगा देंगे तो हो जाएगा रॉरिंग, अर्थात रोरिंग। क्लियर हुआ? दहाड़ रहा होगा। कहां? जंगल में, इन द फॉरेस्ट। अब ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं कि क्यों दहाड़ रहा होगा भाई। इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट हो गया, इन द फॉरेस्ट। फिर अदर वर्ड, इन द फॉरेस्ट। फिर इसके बाद क्या है? 2 दिन, तो क्या लगेगा? समय। समय आया 2 दिन, तो देखेंगे 2 दिन निश्चित समय, अनिश्चित समय, तो इनफैक्ट ये अनिश्चित समय है, तो आपको फार लगाना है। क्या लगाना है बेटा? फार। कितने दिन? 2 दिन, 2 डेज, 2 डेज। क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। आपका परदादा का एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। क्लियर हुआ? वेरी गुड। चलिए आ जाएंगे क्या सारे माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव रूल 1 से सेंटेंस क्रिएट कर लेंगे, बना लेंगे, अनुवाद बना लेंगे। वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रूल? रूल 2 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बेटा? रूल 2। क्या पढ़ना है बच्चों? रूल 2, इंट्रागेटिव का रूल 2। क्या है रूल 2? वही छाया हुआ रूल। क्या? यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। क्या लिखेंगे भैया? क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? क्वेश्चन वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। क्या लिखेंगे? विल या शैल। फिर विल या शैल के बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं? हैव बीन। क्या लिखते हैं बेटा? हैव बीन। फिर मेन वर्ब में ING, मेन वर्ब में ING, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड, फिर फार प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क।
बात समझ में आ गई? आवाज मत करिए। ओके, चलिए देखिए, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया रूल 2। जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कह दिया जाए तुम 2 वर्ष से उसे क्यों डांट रहे होगे? क्यों डांट रहे होगे? क्वेश्चन मार्क। पहचानते हैं, अनुवाद करना है तो सबसे पहले आइडेंटिटी करते हैं। पहचानते ये वाक्य किस टेंस कर रहे होंगे आया? भैया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस रहे होंगे आया। और क्या देखना है? समय देखना है। 2 वर्ष, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का वाक्य हो गया। क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हो गया। कौन सा रूल है? रूल 2 है। चलिए, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो अनुवाद करते समय इसकी अंग्रेजी पहले लिखते हैं। काय माने क्यों होता है? व्हाई। सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी बेटा? विल। फिर सब्जेक्ट क्या है? यू। यू के साथ, यू के बाद क्या लगाओगे? हैव बीन। देखते जाइए फार्मूला, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। हैव बीन के बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या? डांटना, स्कॉल्ड। याद कर लीजिएगा, स्कॉल्ड मीन्स डांटना होता है। स्कॉल्डिंग क्या हो जाएगा? स्कॉल्डिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? उसे, हिम। स्कॉल्डिंग हिम। फिर क्या आ रहा है? समय। देखो, 2 वर्ष निश्चित समय, अनिश्चित समय। अनिश्चित समय फार। 2 वर्ष 2 ईयर्स। क्वेश्चन मार्क लगा दिया और आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। राइट फास्ट एवरीवन। बात समझ में आ गई भाई? बात समझ में आ गई? वेरी गुड। प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। खुश होकर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, मन लगाकर पढ़ना है। चलिए, राइट नाउ, वेरी गुड। अब इसके बाद बेटा क्या पढ़ोगे? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस पढ़ना है। ओके, चलिए देखिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। क्या पढ़ना है? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस। जान गए ना निगेटिव एंड इंट्रागेटिव सेंटेंस? रूल 1, यदि कोई वाक्य, समझिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन। इट इज नॉट डिफिकल्ट, यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली, बट यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड। समझने की कोशिश करिए, कठिन नहीं, बिल्कुल आसान है। यदि कोई वाक्य क्या से प्रारंभ हो, तो अनुवाद कहां शुरू करेंगे बेटा? विल या शैल से। कहां से? विल या शैल। हेल्पिंग वर्ब विल या शैल। फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? नॉट। क्या लगाएंगे? नॉट। हैव बीन। क्या हो गया? कोई वाक्य से प्रारंभ हो, किसमें? निगेटिव एंड इंट्रागेटिव में। तो वही तो रूल है ना लल्ला, जो इंट्रागेटिव के दोनों रूल है, रूल 1 रूल 2, वही तो रूल है। सिर्फ अंतर क्या? सब्जेक्ट बाद नॉट लग जाएगा। ओके, तो यदि कोई वाक्य से प्रारंभ हो तो अनुवाद हेल्पिंग और विल या शैल प्लस सब्जेक्ट नॉट हैव बीन। नॉट कहां लगाएंगे? सब्जेक्ट हैव बीन के बीच में नॉट। सब्जेक्ट नॉट हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्लियर हो गया ये फार्मूला? जैसे कह दिया जाए, क्या सुमन, क्या सुमन 2 महीने से चाय नहीं बना रही होगी या पका रही होगी? नहीं बना रही होगी।
क्वेश्चन मार्क। देखिए रही होगी आया, समय दिया, फ्यूचर परफेक्ट क्वांटिटी हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंट्रागेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्या आया इंट्रागेटिव। तो निगेटिव एंड इंट्रागेटिव का कौन सा रूल है, रूल 1 हुआ या नहीं हुआ, हो गया ना रूल 1। तो अनुवाद इसी फार्मूले के अनुसार तो करेंगे। तो सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सुमन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, विल। फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सुमन। फिर नहीं दिया तो नॉट हैव बीन, सब्जेक्ट बाद देखिए क्या लिखा है, नॉट हैव बीन, नॉट हैव बीन। फिर मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या, बनाना, यहां चाय पकाना या बनाना अर्थात कुक नहीं लिखेंगे, प्रिपेयर लिखेंगे, प्रिपेयरिंग हो जाएगा, प्रिपेयर माने तैयार करना, तो प्रिपेयरिंग क्या बना रहे हो भाई, ऑब्जेक्ट क्या है, चाय, टी, ठीक है, प्रिपेयरिंग टी, ठीक है। फिर इसके बाद देखना है क्या आ रहा है, समय, 2 महीने, निश्चित समय या निश्चित समय, इनफैक्ट अनिश्चित समय, तो फार लगाएंगे, 2 months, 2 महीने, 2 months, MONTHS, क्वेश्चन मार्क लग गया और लल्ला आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। आ जाएंगे मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स, बताइए क्या आपको अब सेंटेंस आ जाएंगे, आप सेंटेंस बना लेंगे, अनुवाद कर लेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से, वेरी गुड। अब नेक्स्ट रूल देखिए, रूल 2, रूल 2 समझना है, बस आपका लास्ट फार्मूला है ये टेंस का। यदि किसी वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए तो अनुवाद करते समय प्रश्नवाचक की अंग्रेजी पहले लिखते हैं, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब विल या शैल, क्या हो जाएगा बेटा, विल या शैल, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, हैव बीन लगेगा ना, हैव बीन, प्लस मेन वर्ब में आईएनजी, समझिएगा बेटा, मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फार और प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका फार्मूला हो गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ बेटा। अब देखिए रूल 2 हुआ, अब देखना है सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं निगेटिव एंड इंटरोगेटिव को रूल 2 से। जैसे कह दिया जाए कि वी 3 वर्ष से कानपुर में क्यों नहीं रह रहे होंगे, ये देखिए क्लियर हुआ। वे 3 वर्ष से कानपुर में क्यों नहीं रह रहे होंगे, रहे होंगे आया, समय दिया 3 वर्ष, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू हुआ, क्वेश्चन मार्क लगा, इंटरोगेटिव हुआ, नहीं आया निगेटिव हुआ, क्यों आया इंटरोगेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव का रूल 2 हुआ रूल 2। अब अनुवाद करेंगे कहां से, क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, व्हाई, फिर क्या लिखेंगे, विल या शैल, दे, वे मीन्स क्या होता है, दे मीन्स वे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, विल, क्योंकि आई वी के साथ शैल लगता है ना, बाकी सभी कर्ताओं के साथ विल लगता है, तो विल, सब्जेक्ट क्या है, दे, आगे बढ़िए, सब्जेक्ट के बाद नॉट हैव बीन, नॉट क्या लिखना बेटा, नॉट हैव बीन, फिर मेन वर्ब क्या, रहना, लिव, तो क्या हो जाएगा, लिविंग, कहां, ऑब्जेक्ट क्या है, कानपुर में, इन कानपुर,
ठीक है, समय दिया 3 वर्ष, अनिश्चित समय फॉर 3 इयर्स, और आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या बात समझ में आई? वे 3 वर्ष से कानपुर में क्यों नहीं रह रहे होंगे? तो अरे भैया क्वेश्चन वर्ड भाई है, तो क्यों है तो भाई लिख लिया, ठीक है। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो सब्जेक्ट देखा वे, तो विल लगेगा, सब्जेक्ट दे, सब्जेक्ट बाद नॉट हैव बीन, मेन वर्ब में आईएनजी, मेन वर्ब क्या रहना, तो रह रहे होंगे, तो लिव, तो लिविंग हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है कानपुर, तो इन कानपुर, अनिश्चित समय इसलिए फार लगा दिया। कितने वर्ष? 3 वर्ष, 3 इयर्स। आपका सेंटेंस बिल्कुल कंप्लीट हो गया कंप्लीट। बी हैप्पी, खुश हो जाओ भाई, क्योंकि आपका आज से आपके 12 टेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है, आई मीन कंप्लीट हो गए। अब ऐसा कुछ आपको न्यू कंटेंट देंगे जिसमें ये 12 टेंस एक ही वीडियो में समाप्त हो जाए और आप बेहतर तरीके से उसको समझ लें कि जीवन में कभी ना भूले। ओके, यू आर रेडी। थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मैं कह रहा हूं कि जितने भी बोल्ड स्टूडेंट्स ओके इंग्लिश क्लासेस को ज्वाइन करें तो ईमानदारी से वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही पढ़ेंगे, और मैंने क्रमशः ही वीडियोज बनाई गई हैं, क्रमशः ही पार्ट हैं, ग्रामर क्रमशः ही क्रमबद्ध तरीके से पार्ट बनाए गए हैं। पार्ट 1 2 3 4 5 6 7 9 10 डैश, ये कौन सा पार्ट होगा? 36 फर्स्ट पार्ट होगा। यहां से 10 समाप्त हो रहे हैं, ओके, और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट भेज सकते हैं, कमेंट में लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट में लिखिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। सब्सक्राइब जो नए बच्चे आएंगे वो तो करते ही हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन लाइक भी कर दिया करिए, ये आपकी अटेंडेंस होगी। अरे भैया एक चीज कहूं मैं आप लोगों को, कंजूसी बहुत करते हैं आप लोग, रियल बहुत कंजूसी करते हो। नेहा आप भी बहुत कंजूसी करते हैं, अंजलि आप भी बहुत कंजूसी करती हैं, अनीशा आप भी बहुत कंजूसी करती हैं, आकांक्षा आप भी बहुत कंजूसी करती हैं, और अमन आप भी बहुत कंजूसी करते हैं ना, अस्मित आप भी बहुत कंजूसी करते हैं, है ना, अनीशा आप भी बहुत कंजूसी करते हैं, और शिखा भी बहुत कंजूसी करती हैं, लाइक नहीं करती हैं, पढ़ लेती हैं लेकिन लाइक करने के लिए भूल जाती हैं, अटेंडेंस नहीं देती हैं, है ना, रजनी भी नहीं अटेंडेंस देती हैं। अरे भैया लाइक कर दिया करो, कंजूसी मत करो भाई, लाइक कर दिया करो। ओके, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। ऑलवेज बी हैप्पी, सदैव खुश रहें।